साकरी महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर जितने श्रोता भाई बहन बैठे हैं उन सभी का, जिसने संसार में आकर इन 5 लक्ष्मियों का आदर कर लिया, उसकी जिंदगी कभी बेकार नहीं। कौन कौन सी 5 लक्ष्मियां हैं? पहले नंबर पर है मां, दूसरे नंबर पर है बहन, तीसरे नंबर पर है बेटी, चौथे नंबर पर है बहू और 5वें नंबर पर है पत्नी। इन 5 का अगर सम्मान कर लिया तो जगत में कभी, संसार सागर में जन्म लेने के बाद इन 5 लक्ष्मियों का आदर करने वाला व्यक्ति कभी मुड़कर नहीं देखते। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है। लक्ष्मी जी नारायण जी के साथ में, भगवान विष्णु के साथ में भ्रमण करती करती निकली और भ्रमण करते करते माता लक्ष्मी ने कह दिया, माता लक्ष्मी ये कह दिया कि ये संपूर्ण संसार मेरे बल पर चलता, संपूर्ण संसार। इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली मैं स्वयं। तब भगवान नारायण उसी समय पर उसी क्षण बोले, लक्ष्मी ऐसा नहीं है। संसार के लोग जब तक शिव तत्व को अपने अंदर धारण कर रखते हैं, जब तक इनकी श्वास चलती है, तब तक ये लक्ष्मी को भी समझते हैं, वैभव को भी जानते हैं, सत्ता को भी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। और जब शिव तत्व इनके भीतर से चला जाता है, शिव तत्व इनके भीतर से समाप्त हो जाता है, तब ये लक्ष्मी को भी नहीं समझते। शिव तत्व क्या? शिव तत्व किसको कहते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है, आपकी जो श्वासें चल रही है, आपकी जो श्वास चल रही है, आपके 21,600 श्वास जो प्रतिदिन इस मानव के शरीर से निकल रही है, उस निकलने वाली श्वास में, अंदर जाने वाली श्वास में, 21,600 श्वास में जितनी श्वास निकल रही है, जा रही है, आ रही है, उस श्वास में शिव समाया हुआ है। बिना शिव के श्वास भी नहीं निकलता। जब इस शरीर में से शिव तत्व चला जाता है, जब इस शरीर में से शिव तत्व समाप्त हो जाता है, तो केवल शव रह जाता है। आप और हम शिव जी के मंदिर में क्यों जाते हैं? किस लिए जाते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है कि हमारी श्वासों में 21,600 श्वास में शिव समाया हुआ है। इस शरीर के अंदर, चलते हुए शरीर के अंदर जितनी श्वास है, मेरा शिव उस श्वास में समाया हुआ है। जब हम शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए शिवालय में जाते हैं, शंकर की साक्षी जब हमारे सम्मुख में होती है, उस समय पर हमारे शिव और सामने के शिव का मिलन होता है, जिसके कारण हमारा कार्य सफल हो जाता है। सामने के शिव को भीतर के शिव से मिलाया जाता है, ये मिलन है। आप सबके स्मरण में होगा कि शिव जी पे जो बेलपत्र चढ़ाई जाती है, उस बेलपत्र को अगर हम लाते भी हैं तो पहले अपने मस्तक से लगा ले, अपने से। शिव जी का कोई पुष्प मिल जाता है, उस पुष्प को अपने सिर से लगा ले। शिव जी का प्रसाद हाथ में आ जाता है, प्रसाद को अपने मस्तक से लगा लेते। क्यों लगाते हैं? अपने भाग्य को पलटने के लिए हम भगवान शंकर के मस्तक, भगवान शंकर के चौखट पर चरणों में प्रणाम करते हैं, उसकी रज भी अपने मस्तक पर चढ़ाते हैं, जिससे हमारा भाग्य प्रबल। वास्तु का अगर स्मरण किया हो तो उसमें, और भविष्य पुराण के अंतर्गत एक बड़ा सुंदर भाव आता है कि टूटी वस्तु, टूटी सामग्री अपन प्रयोग में नहीं लेते,
यहाँ तक कि शास्त्र कहता है कि सुबह सुबह स्नान करा, स्नान कर कर पूजन करने के लिए जा रहे हो, स्नान कर कर पाठ करने के लिए जा रहे हो, स्नान कर कर दर्शन करने के लिए जा रहे हो, स्नान कर कर भगवान का भजन करने के लिए जा रहे हो, स्नान कर कर तैयार होकर किसी अच्छे कार्य के लिए जा रहे हो। यहाँ तक कहा जाता है कि आपको क्या बोलते हो, यहाँ महाराष्ट्र में, हमारे यहाँ तो ये बाल को जो मूछते हैं उसको कंगा कहते हैं। शिव तत्व तो यहां तक कहता है कि टूटा कंगा जीवन को कर देता है ना, यहां तक है कि अपने जीवन में तन मन और धन, सुबह सुबह से उठे, कंगे के दांते टूटे हुए हैं, कंगा टूटा हुआ है, सबसे पहले नहाते से उसको अपने सिर पर रख लिया, मतलब अपने भाग्य को अपने मस्तक पर उन टूटी सामग्री का यूज कर लिए। वो टूटा हुआ कंगा भी हमको तन से जितना जितना टूटे कंगे का प्रयोग करते हैं उससे हमारा तन भी बीमारियों को ग्रसित करता जाता है, बीमारियां आती चली जाती है। दूसरा, कंगा करने के बाद, टूटे कंगे का प्रयोग करने के बाद घर में मन लगता ही नहीं है, अशांति अंदर भीतर प्रवेश करती है। और तीसरा, जिस कार्य के लिए जा रहे हो, धन कमाने के लिए जा रहे हो, वो धन हमारे घर में आता ही नहीं, क्योंकि सुबह से उठकर तुमने वो टूटे हुए कंगे से अपने भाग्य की रेखा को निचोड़ दिया है। उसके 3 दांते टूट गए, 4 दांते टूट गए, टूट गया, बेकार हो गया, तो भी प्रयोग में कर रहे हैं। मस्तक पर वो टूटी सामग्री का प्रयोग अपने शीश पर किया गया। केवल टूटी हुई सामग्री का प्रयोग 2 चीजों में मान्य है। कौन कौन सी? अगर एक तुलसी का पत्ता, एक तुलसी का पत्ता अगर प्रसाद के रूप में कहीं से मिला है, उस पत्ते के छोटे छोटे टुकड़े कर कर भी आप अपने घर के लोगों को दोगे तो वो तुलसी का पूर्ण पत्र माना जाता है। उसी तरह शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र लाए और एक ही बेलपत्र मंदिर में मिली और घर में 10-12 लोग हैं तो उसके भी टुकड़े कर करके थोड़ा थोड़ा अगर घर के लोगों को दोगे तो पूर्ण बेलपत्र माना जाता है। पूर्ण एक तुलसी का पत्ता शंकर भगवान पर, ठाकुर जी पर चढ़ा हुआ, लड्डू गोपाल पे चढ़ा हुआ, कृष्ण जी पे चढ़ा हुआ, राम जी पे चढ़ा हुआ लेकर आए, आपको मिला प्रसाद के रूप में तुलसी का पत्ता। आपने वो पत्ता एक है, रहने वाले घर में 14-15 लोग हैं, तुलसी के पत्ते के छोटे छोटे टुकड़े कर कर, छोटे छोटे टुकड़े कर कर घर के लोगों को प्रसाद के रूप में दिया। उन्होंने पाया, उन्हें ठाकुर जी का दर्शन मिला। एक बेलपत्र मंदिर में चढ़ी हुई मिली। घर में तो 10-12 लोग हैं, बीमारी सबको है, तकलीफ सबको है, पर मंदिर में इतनी बेलपत्र मिलती नहीं है। एक बेलपत्र मिली, हमने उसी बेलपत्र के छोटे छोटे टुकड़े कर कर घर के 15 लोग हैं, 15 लोगों को जरा जरा सा दे दिया, अर्थात वो पूर्ण बेलपत्र का फल प्रदान करता है, वो पूर्ण तुलसी का फल प्रदान। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर शंकर जी पे चढ़ा हुआ एक पत्र भी मिल रहा है, उस पत्र का वह छोटा सा टुकड़ा भी अगर हमको ग्रहण करने को मिल रहा है, समझ लेना कि शिव पूर्ण है। हमने पहले भी कहा, आपके घर में शंकर का शिवलिंग खंडित हो गया, टूट गया, 4 टुकड़े हो गए, 10 टुकड़े हो गए, 50 टुकड़े हो गए, शंकर के शिवलिंग के 1000 टुकड़े हो गए, तो भी वो शिवलिंग खंडित नहीं माना होगा। वो अखंड है, अखंड रहेगा। उसका नाम खंडेश्वर महादेव हो सकता है, पर वो खंडित नहीं मान सकते उसको। वो पूर्ण है और पूर्ण ही रहेगा। टुकड़े टुकड़े हो गए, जैसे कंकर शंकर की भूमि, सीहोर से कंकर शंकर की भूमि कोबरेश्वर धाम से आप कोई कंकर लेकर आपने जल चढ़ाया, चढ़ाते चढ़ाते 15-20 दिन हो गए, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, कटोरी में रखे रखे उसके 10-20 टुकड़े हो गए, 15 टुकड़े हो गए, 2 टुकड़े हो गए, वो खंडित नहीं है, वो अखंड है। क्यों हुए 2 टुकड़े? किस लिए हुए 2 टुकड़े? आप लाए कोबरेश्वर धाम से कंकर शंकर उठाकर लेकर आ गए, पूजन कर कर लेकर आए, टुकड़े हो गए। क्यों टुकड़े हुए? हो सकता है मेरा बाबा
तुमको दोगुना कुछ फल प्रदान करने वाला होगा। पर कई लोग ऐसे हैं कि उसको विषम परिस्थिति में विचार करते हैं। कई लोग उसको बुरा तत्व, हमारे पास में टूटा हुआ रुद्राक्ष आ गया, हमने सोचा कि टूटा हुआ आ गया, हमारे भाग्य बेकार होंगे। हमारे पास टूटी हुई बेलपत्र आ गई, हमने सोचा कि भाग्य बेकार होगा। हमारे पास टूटी सामग्री आ गई, हमने सोचा भाग्य बेकार होगा। ब्रह्म की जिंदगी में शिव को मान रहे हो, शंकर भगवान का भजन कर रहे हो, शिव महापुराण की कथा अगर श्रवण कर रहे हो, तो ये मन में भ्रम मत पालना कि मैंने ये करा कि मैंने वो करा। हाँ, ये जरूर है कि सुबह का समय जब हम बाबा को प्रणाम करें, या तो अगर टूटा हुआ कंगा भी तुम्हारे पास में है और दूसरा कोई कंगा नहीं है, तो सबसे पहले अपने बाल को अपने हाथों से सजाइए, क्योंकि ये हाथ की रेखा हमारे सिर पर जब पड़ेगी तो हो सकता है कि पूर्ण तरह से हमें फल की प्राप्ति हो जाए, हमें सुख का अनुभव हो। क्यों? चरणामृत और पंचामृत दोनों में अंतर होता है। पंचामृत किस किस चीज से मिलकर बनता है? उत्तर दो जल्दी से। दूध, दही, बोलो बोलो, शहद, घी, मिश्री, शक्कर। ये तो हो गया पंचामृत। चरणामृत में क्या चाहिए? ये तो पंचामृत हुआ। चरणामृत में क्या चाहिए? तो शिव महापुराण की कथा कहती है चरणामृत में केवल दिल का भाव का जल चाहिए, जो भगवान को चढ़े और हम उसको पान करें और हमारे जीवन को सार्थक करें। चरणामृत और पंचामृत में अंतर भी है। पंचामृत जब लिया जाता है, पंचामृत को जब पिया जाता है, तो पंचामृत पीने के बाद हाथ को सिर पर नहीं चढ़ाते, पंचामृत पीने के बाद हाथ को दिल से लगाते हैं, और चरणामृत पीने के बाद हाथ को सिर पर चढ़ाते हैं, क्योंकि भगवान के चरणों का जल है, हमारी भाग्य की रेखा को पलटा देगा, इसलिए इसका सिर पर चढ़ाते। हाथ में लिया चरणामृत, सिर पर चढ़ाया, पीने के बाद हाथ को सिर पर रखा। दूध, दही, शहद, शक्कर का पंचामृत लेने के बाद हाथ सिर पर नहीं रखा, हाथ को हृदय से लगाया। क्यों? क्योंकि पंचामृत भगवान के स्नान का भाव प्रकट करता है। चरणामृत भगवान के चरण के रज का भाव प्रकट करता है। पंचामृत स्नान का, भगवान का पंचामृत लेना मतलब उसके हाथ को अपने हृदय से लगाना, मतलब भगवान आपकी झांकी का दर्शन, आपके स्नान का दर्शन मेरे दिल में हमेशा समाहित रहे, हमेशा रखा रहे। और चरणामृत पीने के बाद हाथ को सिर पर लिया जाता है। हे बाबा, आपका चरण का जल मेरे मस्तक पर सदा चढ़ा। एक बेलपत्र का छोटा सा टुकड़ा भी यदि हम भगवान के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को लेकर आते हैं, या भगवान पर चढ़ा हुआ एक तुलसी का दल, एक पत्ता भी अगर लेकर आते हैं, उसका छोटा छोटा टुकड़ा कर कर भी घर के सब सदस्य को दिया जाता है पाने के लिए, तो वो भी पूर्ण ही कहलाता है। शिव स्वयं पूर्ण ब्रह्म है। शिव पूर्ण है, इसलिए वो अपूर्ण नहीं रखते। शंकर भगवान के मंदिर में नारियल भी चढ़ता है, श्रीफल भी चढ़ता है, तो पूर्ण चढ़ता है। चावल का दाना भी चढ़ेगा तो पूर्ण ही चढ़ेगा, बेलपत्र भी चढ़ेगा तो पूर्ण चढ़ेगा। शिव जी को पूर्णता, और शिव अपने भक्तों को भी पूर्ण रखते हैं, वो अपूर्ण नहीं। देते जरूर है, थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ी देरी हो सकती है, पर शंकर दिए बिना नहीं रहता, देता है। और शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम भगवान को जल समर्पित करते हैं, थोड़ा सा झेल कर पी कर अपने मस्तक पर हाथ लेकर जाते हैं, तब ये जान ले केवल वो जल नहीं है, शंकर भगवान के चरण की रज हमारे मस्तक पर चढ़कर हमारा कल्याण कर देती है। केवल
चरणामृत, चरणामृत केवल चरणामृत नहीं है, भगवान के चरण का जल का रक्तत्व हमको मिल रहा है। आप मेरी शंकर के मंदिर में जाकर अगर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो तो ये मान लेना कि तुमने शंकर जैसा मित्र पा लिया, क्योंकि तुम्हारा चरित्र अच्छा था। तो तुम्हें देवराज ने क्या लिया? देवराज नाम के ब्राह्मण, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी, ब्राह्मण कुल में पैदा होने के बाद भी देवराज के पास में चोरी का धन लेकर शंकर के मंदिर में चले गया। क्या था? शंकर के मंदिर की रच उसके शरीर को चिपक गई। आप जब यहां से जाया करो ना, तो भूमि को प्रणाम कर कर, उसकी मिट्टी को मस्तक चढ़ाकर प्रणाम कर कर जाया करो। बाबा इतने सारे शिव भक्त आते हैं, सब एक साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं। इनके चरण की रज जब मेरे मस्तक चढ़ेगी तो मेरा उल्टा भाग्य भी सुलट जाएगा, सीधा हो जाएगा, मेरी किस्मत पलट जाएगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। 13 फरवरी गुरुवार, फागुन मास की प्रतिपदा तिथि। करिए तुलसी की लकड़ी और बेलपत्र का महा उपाय, होगी सारी मनोकामनाएं पूर्ण। मनोकामनाएं पूर्ति उपाय, सुख सौभाग्य प्राप्ति उपाय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।